आइए विधि मित्रों, आज हम भारत के संविधान की मूल संरचना की सर्वोच्च सत्ता की निर्वचनीय संस्थापना के संस्थापक स्वामी केशवानंद भारती की संवैधानिक अमरता को ऐतिहासिक प्रामाणिकता प्रदान करने वाले एक ऐसे वाद की चर्चा करते हैं जिस वाद के ऐतिहासिक निर्णय के पश्चात संविधान में संसदीय संशोधन की शक्ति से संबंधित संसदीय गलियारों में गूंजते अनेक वाद और विवाद स्वतः शांत हो गए और जिस ऐतिहासिक वाद ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को एक नवीन और सुदृढ़ परिभाषा दी और भारत के लोकतंत्र को एक नई आशा दी। तो आज हम ऐतिहासिक वाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की विधिवत चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं यह वाद इतनी चर्चा में क्यों रहता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जय हो। केरल स्थित एडिन मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती 79 वर्ष की अपनी पूर्ण आयु तक केरल के कासरगोड स्थित आश्रम में रहते थे। गौरतलब है कि भारत के संविधान की राष्ट्रीय पुस्तक भारत का संविधान यह अमर शब्दों में कहती है कि स्वामी केशवानंद भारती द्वारा दायर याचिका में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 को संविधान की मूल संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। चीफ जस्टिस एस.एम. सीकरी, जस्टिस एच.आर. खन्ना और 13 न्यायाधीशों की अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ में 68 कार्य दिवस तक बहस हुई। 703 पृष्ठ का यह ऐतिहासिक निर्णय 24 अप्रैल सन 1973 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। तो आरंभ करते हैं संवैधानिक संवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सन 1973 में दिए गए इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसी निर्णय के माध्यम से भारतीय संविधान की उस मूल संरचना को निर्धारित और निर्वचनित किया गया जिसे माननीय संसद के द्वारा भी संशोधित नहीं किया जा सकता है। स्वामी केशवानंद भारती वर्ष 1961 से ही केरल के कासरगोड जिले में स्थित एडिन मठ के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। स्वामी केशवानंद भारती को केरल भूमि सुधार कानून को चुनौती देने और सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक मूल संरचना के सिद्धांत के लिए आज भी याद किया जाता है और भविष्य में भी याद किया जाता रहेगा। इस मामले की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 13 न्यायाधीशों की एक खंडपीठ का गठन किया था, जो कि अब तक की किसी भी मामले में गठित सबसे बड़ी खंडपीठ थी। इस मामले की सुनवाई का कुल 6 माह तक लगभग 68 कार्य दिवसों में पूर्ण की गई थी। किसी भी देश का संविधान उस देश का मूलभूत कानून होता है। इस दस्तावेज के आधार पर देश में अन्य सभी कानून बनाए और लागू किए जाते हैं। कई देशों के संविधानों में उसके कुछ विशिष्ट हिस्सों को संशोधन के प्रावधानों से सुरक्षा प्रदान की गई है। इन विशिष्ट भागों को संविधान के अन्य भागों की तुलना में एक विशेष महत्व दिया गया है। भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही संविधान के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने की संसद की शक्ति को लेकर बहस शुरू हो गई थी। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार वाद 1951 और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार वाद 1965 में निर्णय देते हुए संसद को संविधान में संशोधित करने की पूर्ण शक्ति प्रदान की। बाद के वर्षों में जब सत्तारूढ़ सरकार ने राजकीय उद्देश्यों के लिए संविधान संशोधन जारी रखा, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद 1967 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने निर्णयों को बदलते हुए निर्णय दिया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति नहीं है। 1970 के दशक के प्रारंभ में तत्कालीन सरकार ने आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ 1970, माधवराज सिंधिया बनाम भारत संघ 1970 और गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद 1967 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को बदलने के उद्देश्य से संविधान में 24वें, 25वें, 26वें और 29वें संशोधन के रूप में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए। इन सभी संशोधनों और गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में चुनौती दी गई। वास्तव में इस मामले में एडिन मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती द्वारा दायर याचिका के माध्यम से केरल सरकार से भूमि सुधार कानूनों से राहत की मांग की गई थी। दरअसल 1970 के दौर में केरल की तत्कालीन सरकार द्वारा नागरिकों के बीच समानता स्थापित करने हेतु भूमि सुधार कानून लाए गए। इन कानूनों के तहत
राज्य सरकार ने जमींदारों और मठों के पास मौजूद भूमि का अधिग्रहण कर लिया और इसी निर्णय के अंतर्गत एडनीर मठ की भूमि का भू अधिग्रहण कर लिया गया। राज्य सरकार के इस निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में चुनौती दी गई थी। चूंकि गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकारवाद में 11 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने निर्णय लिया था, इसलिए केशवानंद भारती मामले की सुनवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ का गठन किया गया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय खंडपीठ के सदस्यों के बीच भारी वैचारिक मतभेद देखने को मिला और अंततः खंडपीठ ने 7-6 से निर्णय दिया कि संसद को संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने से रोका जाना चाहिए। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि संविधान के कुछ हिस्से इतने अंतर्निहित और महत्वपूर्ण है कि उन्हें संसद द्वारा भी संशोधित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 जो कि संसद को संविधान में संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है के अंतर्गत संविधान की आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब थोड़ा मूल संरचना के सिद्धांत की पृष्ठभूमि जानने का प्रयास करते हैं। मूल संरचना के सिद्धांत की उत्पत्ति वास्तव में जर्मनी के संविधान में पाई जाती है, जिसे नाजी शासन के बाद कुछ बुनियादी कानूनों की रक्षा के लिए संशोधित किया गया था। जर्मनी में नाजी शासन के पूर्व के संविधान में संसद को 2/3 बहुमत के साथ संविधान संशोधन की शक्ति दी गई थी और इन्हीं प्रावधानों का उपयोग जर्मनी के तत्कालीन शासक द्वारा कई महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए किया गया था। इन्हीं अनुभवों से सीखते हुए जर्मनी के नए संविधान में इसके कुछ विशिष्ट हिस्सों को संशोधित करने के लिए संसद की शक्तियों पर पर्याप्त सीमाएं लागू की गई थी। भारत में मूल संरचना के सिद्धांत के माध्यम से संसद द्वारा पारित सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा का आधार प्रस्तुत किया गया। हालांकि बुनियादी संरचना क्या है यह निरंतर विचार विमर्श का विषय रहा है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना को परिभाषित नहीं किया है, किंतु संविधान के कुछ विशेषताओं को मूल संरचना के रूप में निर्धारित किया है, जिसमें संघवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा आदि विषय सम्मिलित है। तब से इस सूची का निरंतर विस्तार और विकास किया जा रहा है। अब इस समस्त विवरण का सार समझते हैं। यद्यपि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में एडनीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती को केरल सरकार के कानूनों से तो राहत नहीं मिल सके थे, किंतु इस मामले से भारतीय लोकतंत्र की जीत जरूर हुई थी। इस सिद्धांत के आलोचक इसे अलोकतांत्रिक सिद्धांत मानते हैं, क्योंकि यह न्यायाधीशों को जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के बनाए कानूनों को रद्द करने का अधिकार देता है। वहीं इसके समर्थकों का मत है कि यह सिद्धांत बहुसंख्यकवाद और अधिनायकवाद के विरुद्ध एक सुरक्षा उपकरण के रूप में कार्य करता है। लेकिन मेरे व्यक्तिगत शब्दों में यह वाद भारत के संविधान की मूल संरचना की सर्वोच्च सत्ता के निर्वचनीय संस्थापना के संस्थापक स्वामी केशवानंद भारती की संवैधानिक अमरता को ऐतिहासिक प्रामाणिकता प्रदान करने वाला एक ऐसा वाद है जिसके पश्चात संविधान में संसदीय संशोधन की शक्ति से संबंधित संसदीय गलियारों में गूंजते रहे वाद और विवाद स्वतः शांत हो गए। इस ऐतिहासिक वाद ने संविधान की मूल संरचना को एक नवीन सुदृढ़ परिभाषा दी और भारत के लोकतंत्र को एक नई आशा दी। मेरे साथ रहने के लिए आप सबका धन्यवाद मित्रों। जय भारत।